बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो हमारी पाइथन सीरीज़ के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने जाएंगे कि पाइथन लंबाडा और एरेज वगैरह क्या होते हैं हमारे पास इस छठे पार्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी तक अगर आप पाइथन को मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप सारे पाइथन की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को, उसके सिंटेक्स को, उसके कोड को पढ़ते आ रहे हैं और बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर किए हुए हैं। इनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो डू वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स। आज बेसिकली हम बात करेंगे लंबाडा, व्हाट इज़ लंबाडा, और उसके ऊपर और उसके बाद फिर एरेज के ऊपर। ठीक है, तो दो सेक्शंस आज हम कवर करेंगे वेरी क्विकली इस पर्टिकुलर छठे पार्ट के अंदर। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर ईशान भट्टी है और अगर इस चैनल पे पहली दफ़ा आने का इत्तेफाक हुआ है और पाइथन साथ में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और पाइथन के साथ और टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर अबूर हासिल करना चाह रहे हैं तो भैया सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब लंबाडा क्या चीज़ है? लंबाडा बेसिकली अ फंक्शन है जो हम स्मॉल अनोनिमस फंक्शन कहलाते हैं। इससे पहले हमने नॉर्मल फंक्शंस पढ़े हुए थे, हम नाम लिख के फंक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन लंबाडा बेसिकली स्मॉल अनोनिमस सिंपल एंड इजी टू राइट फंक्शन इन वन लाइन को हम कहते हैं। ठीक है, लंबाडा फंक्शन कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बट कैन ओनली हैव वन एक्सप्रेशन। ठीक है, मीनिंग एक उसमें बहुत सारे हम आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन उसमें जो एक्सप्रेशन आता है वो एक ही लाइन में एक ही एक्सप्रेशन आ रहा होता है। ओके, लेट मी शो यू एन एग्जांपल हाउ इट वर्क्स। उसका सिंटैक्स बेसिकली आता है कि हमें वर्ड लिखना पड़ता है लंबाडा, ताकि उसको पता चले कि ये एनोनिमस सिंगल लाइन फंक्शन है। फिर हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, दिस कैन बी एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, जैसे अभी हमने पढ़ा। साथ साथ फिर हम इसमें एक्सप्रेशंस दे देते हैं और ये एक ही एक्सप्रेशन आएगा। तो आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन कॉलन के बाद एक ही आएगा। कैसे? यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए कि फॉर एग्जांपल ऐड 10 टू एन आर्ग्यूमेंट ए एंड देन रिटर्न द रिजल्ट। तो ये एक फंक्शन हमने बनाया, इसको हम सिंपल रन टाइम या सिंगल लाइन एक्सप्रेशंस भी कहते हैं, सिंगल लाइन फंक्शंस भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका ये कि हमने लंबाडा लिखा, ए लिखा, ए इज़ बेसिकली अ वेरिएबल और उसको कॉलन दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आ गया एज अ वेरिएबल के तौर पे, और फिर हमने कहा कि ए में 10 की वैल्यू प्लस कर दो। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास एक ही लाइन में ये फंक्शन क्रिएट हो गया और उसकी वैल्यू एक्स में चली जाएगी हमारे पास। अब क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स कॉल करते हैं जो हम यूजुअली उसके ब्रैकेट्स के अंदर दे रहे होते थे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये एक्स बेसिकली अब इस फंक्शन का नाम हो गया, एक्स ब्रैकेट में हमने 5 लिख दिया। What will happen now here is कि 5 जो है वो एज एन आर्ग्यूमेंट के तौर पे इस x को पास होगा, जो कि इसके वेरिएबल को हमने इक्वल्स के साथ लिखा है। इस x के अंदर जो वैल्यू होगी 5 वो ऑटोमेटिकली a को असाइन हो जाएगी और a + 5 हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इसको हम चेक करना चाहें तो हम अपने VS कोड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमने इसको आके लिख दिया a लंबाडा x। ठीक है, अब इसको जब आप एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो हमारे पास 15 हो गया। 15 क्यों हुआ? क्योंकि x हमारे पास वेरिएबल आ गया था। ओके, और वो वेरिएबल बेसिकली अब यहाँ पे एज अ फंक्शन नेम के तौर पे बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमने लंबाडा किया हुआ है तो इसे सिंगल लाइन फंक्शंस कहलाते हैं। इस सिंगल लाइन फंक्शंस के अंदर अब ए की जो वैल्यू हम पास करेंगे वो बेसिकली इस वेरिएबल को मिल जाएगी और वो फिर इस कॉलन के बाद इस एक्सप्रेशन के पास चली जाएगी। दिस इज सिमिलर टू अ पासिंग अ फंक्शन। तो इससे पहले जब हमने फंक्शंस किए थे तो हमने फंक्शन क्रिएट किया था डिफाइन करके ऑड नंबर का, तो ये मेरे पास फंक्शन का नेम आ गया और कॉलन में उसके आर्ग्यूमेंट्स आ गए थे। यहाँ पे अब हमने बेसिकली जो x होगा ये आपका फंक्शन नेम बना, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जांपल फंक्शन नेम। तो ये मेरे पास फंक्शन का नेम बन गया और ये हमारे पास उसका arg आर्ग्यूमेंट बना और arg आर्ग्यूमेंट बना। ठीक है, तो अब इसको जब मैं यूज़ करने बैठा तो अब यहाँ पे मैं पहले तो फंक्शन नेम कॉल करेंगे, तो फंक्शन नेम हमने कॉल कर दिया और फिर उसको आर्ग्यूमेंट पास कर दिए 5। तो फंक्शन नेम के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट दे दी, ये वेरिएबल 5 जो का डेटा जो 5 होगा ये ऑटोमेटिकली इस आर्ग्यूमेंट वेरिएबल को असाइन हो जाएगा बस। तो इसको हम सिंगल लाइन अनोनिमस फंक्शंस भी कहते हैं। अनोनिमस ना भी हो लेकिन सिंगल लाइन बेसिकली हमारे पास फंक्शंस कहलाते हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट्स एक से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसमें एक्सप्रेशन जो होगा कॉलन के बाद वो एक ही आएगा जो एक मखसूस सिंगल काम करेगा और रिप्लाई आंसर हमारे पास एक्स को वापस रिटर्न कर देगा। तो इसमें ऑटोमेटिकली रिटर्न भी लिखी हुई है समझो, और एक्सप्रेशन एवेल्युएट होगा। इसका एक और एग्जाम्पल हम मल्टीपल लाइन में इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसी के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट दे दूं कि आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल 1 कॉमा arg आर्ग्यूमेंट 2, तो ये अब 2 आर्ग्यूमेंट्स आ गए मल्टी लाइन के हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं आर्ग्यूमेंट 1 और मैं यहाँ पे कर देता हूँ आर्ग्यूमेंट 1 प्लस arg 2। तो अब 2 आर्ग्यूमेंट्स को हमने प्लस करा दिया, फंक्शन नेम वही रहा। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए तो फंक्शन के अंदर भी हम यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे। तो यहाँ पे अब 2 आर्ग्यूमेंट्स मैंने दे दिए कॉमा सेपरेटेड। ओके, तो ये कॉमा सेपरेटेड हमारे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स आ गए। 2 आर्ग्यूमेंट्स का मतलब ये होगा अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी अगेन 15 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 5 + 10 है तो 2 आर्ग्यूमेंट्स के एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोनों जो वैल्यूज आप दोगे वो एग्जैक्ट प्लस करेगा, डिपेंडिंग ऑन आप बेसिकली इसको कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये मेरे पास हमारे पास एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन का इंफॉर्मेशन आ गई। इसी तरीके से हम समराइज भी कर सकते हैं, समराइज आर्ग्यूमेंट्स A B C।
ठीक है, एंड सी एंड रिटर्न द रिजल्ट। तो फॉर एग्जांपल लंबाडा ए बी सी, 3 आर्ग्यूमेंट्स को हमने एक साथ भी पास किया, तीनों की वैल्यू प्लस की, एक्स को दिया, सेम चीज़ है। तो हमने इसका एक और एग्जांपल आ गया कि हम 3 आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हैं। लंबाडा यूज क्यों किया जाता है? बेसिकली द पावर ऑफ लंबाडा इज बेटर शोन व्हेन यू यूज देम एज एन अनोनिमस फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। तो एक फंक्शन के अंदर एक दूसरे फंक्शन को अनोनिमसली हम यूज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है माई फंक्शन एन के नाम से, ठीक है, और जो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है एन का, देन द आर्ग्यूमेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद एन अननोन नंबर। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कर दिया डिफाइन फंक्शन कर दो भाई, एक आर्ग्यूमेंट लो एन, जब उसके पास आर्ग्यूमेंट आएगा तो हमने उसको एक्सप्रेशन के तौर पे लंबाडा कर दिया, ए कॉलन ए मल्टीप्लाई बाय एन। तो अब हमने 2 आर्ग्यूमेंट इसको यहाँ पे दे दिए। अब इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी वो ऐसी है कि हम इसको एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे और वो उसी एक आर्ग्यूमेंट को बेसिकली अब यूज़ कर रहा होगा। ओके तो थोड़ा बहुत ये बात आपके पास एग्जांपल्स के तौर पे आ गई। तो ये लंबाडा हमारे पास एक एग्जांपल आता है जिसमें फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं, अनोनिमस के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें वैल्यूज़ हम रन टाइम पे इसको अनोनिमस पास कर रहे होते हैं, वो फंक्शन काम कर रहा होता है। उसके बाद आ जाते हैं एरेज के अंदर, जो मेजर हमारे पास मेन कंसर्न का टॉपिक आता है एरेज। हाउ डू वी यूज़ एरेज, व्हाट इज एरेज और एरेज का हमारे पास क्या काम है। अब टेक्निकली पाइथन डज नॉट हैव एन बिल्ट इन एरेज, लेकिन जो लिस्ट हमने भी पढ़कर आए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, अगेन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मैं यहाँ कहीं आपको आई का आइकॉन होगा, आई पे क्लिक करेंगे तो उसका लेक्चर आपको डायरेक्टली भी मिल जाएगा। लिस्ट को हम ऑलरेडी पढ़कर आए। तो बेसिकली लिस्ट जो है वो पाइथन के अंदर एरेज की सूरत में काम कर रही होती है, ये हमने लिस्ट के दौरान भी जिक्र किया था। तो जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं बेसिकली इट्स एन एग्जांपल ऑफ एन एरेज। तो डायरेक्टली हम एरेज का लफ्ज पाइथन के अंदर इस्तेमाल कम करते हैं, हम लिस्ट यूज़ करते हैं, हम ट्यूपल्स यूज़ करते हैं, हम सेट्स यूज़ करते हैं, हम डिक्शनरीज यूज़ करते हैं। ये 4 बेसिक तरीके आते हैं जिसके तहत हम इन अदर वर्ड्स एरेज को अकोमोडेट कर रहे होते हैं 4 डिफरेंट तरीकों के साथ, ठीक है। एरेज इटसेल्फ क्या हुआ? एरेज बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप हुआ। जहां भी हम कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप को एक ही वेरिएबल के साथ रेफर करना चाहें उसको हम एरेज कहते हैं। जैसे कि यहां पे आ गया, तो अब ये मेरे पास कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप आ गई कि एक ही साथ मैंने स्ट्रिंग के 3 कलेक्शन कर दी, 3 डेटा टाइप्स दे दी और इन तीनों की वैल्यूज को मैंने एक ही वेरिएबल को असाइन कर दिया। बेसिकली ये एरेज कहलाते हैं। अगर हम जावा, सी प्लस प्लस या सी शार्प वगैरह में पढ़ने जाएं तो इसको टिपिकली हम एरेज कह रहे होते हैं। पाइथन के अंदर एरेज को हम टेक्निकली लिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने असल में एक लिस्ट क्रिएट की है पाइथन की ज़बानी। दूसरे अगर आप लैंग्वेजेस में पढ़ रहे हैं तो जावा अगर फॉर एग्जाम्पल हुआ तो ये एरेज हमने क्रिएट किया। पाइथन के अंदर इसका एडवांटेज ये मिलता है कि हम मल्टीपल डेटा टाइप्स भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी आ सकती है, इंटीजर भी आ सकता है, कैरेक्टर भी आ सकता है वगैरह वगैरह, बाइट भी आ सकता है, शॉर्ट भी। लेकिन बाकी लैंग्वेज में एक्चुअली एक ही कैरेक्टर आ रहा होता है। यहाँ पे हमने तीनों चीज़ें दे दी। ओके तो अब हमारे पास आ गया ये एरेज का। एरेज के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि सिंपल एक लिस्ट बना दी और ये लिस्ट का एग्जांपल आ गया हमारे पास। तो अब इसके हम मुख्तलिफ तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज एन एरे? एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल विच होल्ड्स मोर देन वन वैल्यू। एक स्पेशल वेरिएबल है जिसके अंदर एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यूज आती हैं। अगर हम टिपिकल वेरिएबल क्रिएट करने का है तो उसके अंदर कार्स इज इक्वल्स टू फॉर, ये एक वक्त में एक वेरिएबल उसको असाइन हुआ, ठीक है। दूसरा car2, ये एक और वेरिएबल क्रिएट किया। अब ये दूसरे वेरिएबल को दूसरी वैल्यू हुई, तो मींस एक एट ए टाइम नॉर्मल वेरिएबल के अंदर एक वक्त में एक ही वैल्यू आती है, ठीक है। एरेज हमारे पास एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल को हम असाइन कर सकते हैं। उसको एक्सेस कैसे किया जाता है? बाय यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंडेक्स नंबर। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी इसको एग्जांपल दे देते हैं, वही चीज़ आएगी कि लेट्स जस्ट क्रिएट एन एरे इज इक्वल्स टू, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स दे दिया, ठीक है, और इसको वैल्यू दे दी मैंने अपना नाम लिख देता है जिशान, कॉमा, और फिर हमने यहाँ पे दे दी ACADEM अकेडमी, ठीक है, और फिर हमने दे दिया फॉर एग्जांपल इट्स एन ऑनलाइन, एक हम वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है, और कॉमा, फिर हम एक और स्ट्रिंग दे दी फॉर एग्जांपल यूट्यूब। तो ये मेरे पास एरे बन गया। सिंपली इसकी पाइथन की ज़बान में लिस्ट बन गया भाईजान। तो ये लिस्ट हमारे पास अब क्या करेगी? लिस्ट आ गया। अब इसको मुझे एक्सेस करना है तो हमने अगेन ये लिस्ट के अंदर सब पढ़कर आए हैं। मैंने प्रिंट का एक मेथड यूज़ करूँगा मैं, ताकि मैं इस एलिमेंट्स को यूज़ कर सकूँ। अब इसको यूज़ करने के लिए मैंने वेरिएबल का नाम दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स दी, और फिर मैं इसका इंडेक्स नंबर दे दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे 0 करा दिया, तो अब क्या होगा कि 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा, जो स्ट्रिंग होगी या जो भी डेटा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। एरेज के अंदर डेटा हमेशा हमारे पास एक ऑर्डर्ड फॉर्म में, या लिस्ट के अंदर डेटा हमेशा हमारे पास ऑर्डर्ड फॉर्म में एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स सेव होता है। मीन्स अगर ये 4 एलिमेंट्स मैंने बनाए हैं तो ये चारों का जो डेटा होगा हमारे पास वो 0 इंडेक्स पे होगा, फिर 1 इंडेक्स पे होगा, फिर 2 इंडेक्स पे होगा, फिर 3 इंडेक्स पे होगा। तो ये 4 एलिमेंट्स होंगे स्टार्टिंग विद 0। तो जब आप 0 करोगे तो 0 इंडेक्स पे जो भी आपका कैरेक्टर होगा वो बेसिकली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे जो हमारे पास डेटा था वो प्रिंट हो गया। अगर मुझे तीसरे को प्रिंट कराना है बेसिकली तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। 2 का मतलब ये होगा कि 0 1 2, तो ये तीसरा एलिमेंट हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। अब जब आप इसको प्रिंट कराएंगे तो बेसिकली हमारे पास वो 3rd वाली इंडेक्स प्रिंट करेगा, ठीक है। जो जैक एक्चुअली टेक्निकली 2 हुई, तो 2 वाली इंडेक्स हम जो पास होगी जिस पे 3rd एलिमेंट मौजूद है
तो ये हमारे पास एरेज का एक एग्जाम्पल आ गया। इसका हम प्रीवियसली भी डेटा के अंदर साथ कर चुके हैं। लेंथ ऑफ एरेज के लिए हम अगेन लेंथ का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो आप यूज़ द लेंथ मेथड टू रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि अगर आपको पता करना है कि इसके अंदर कितना डेटा रखना है, तो मैं यहाँ पे आके लिख सकता हूँ कि भाईजान प्रिंट करो, प्रिंट कर दो, ब्रैकेट्स दे दी हमने, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे कि यार एक लेंथ का फंक्शन है वो यूज़ करो। अब लेंथ का एक फंक्शन है, बिल्ट इन है, हज़रत अंग्रेज़ ने बना के पाइथन में रख दिया है। हमारा काम ये कि यूज़ करना है इसको, ताकि पता कर सकें कि जो एरे में यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो जो एरे मैंने बनाया था ARR, मैंने उसके नाम दे दिया। तो ये जो एरे था मैंने यहाँ पे नाम दे दिया। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करने गया तो मुझे ये बताएगा कि यार आपने जो डेटा एक ऑनलाइन था 2 इंडेक्स पे जो डेटा था वो उसने प्रिंट किया, और फिर लेंथ फंक्शन ने क्या यूज़ किया, 4, कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, 0 1 2 3 4। गॉट इट। तो हमारे पास ये 4 लेंथ का फंक्शन आ गया। लेंथ एरे इज ऑलवेज 1 मोर देन द हाईएस्ट इंडेक्स। अच्छा, अब ये एक चीज़ और समझ लो कि इस पॉइंट का क्या कहना चाह रहा है। इस पॉइंट का मतलब बेसिकली ये हुआ कि भाई हालांकि इसने 4 रिटर्न किया, लेकिन जो इंडेक्स आएगी मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगी 3 क्यों आएगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 1 2 3 इंडेक्स हमेशा 3 होगी, लेंथ उसकी हमेशा 4 होगी, क्योंकि वो 4 नंबर को रेफर कर रहा है। अगेन लेंथ मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, आपकी या इन लिस्ट, कि एक लिस्ट के अंदर आपने कितने एलिमेंट्स डाले हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एरे इंडेक्स की जब हम बात करते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब एलिमेंट्स हम डाल रहे हैं तो वो 0 1 2 3, तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे पास हो गए। लेकिन अगर आप इसकी लेंथ काउंट करो तो काउंटिंग में 1 2 3 4, काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो इंडेक्स इज ऑलवेज 1 लेस देन योर एरे एलिमेंट, एरे लेंथ, सॉरी, ठीक है। तो वो यहाँ पे वही चीज़ कहना चाह रहा है। अब एरे को हम लूप करना चाह रहे हैं फॉर इन लूप के साथ। लूपिंग का मतलब ये कि एक साथ मैं चाह रहा हूँ कि एक ही लाइन में सारे एलिमेंट्स मेरे पास प्रिंट होकर आ जाए। तो उसके लिए फिर हम फॉर का एलिमेंट यूज़ करते हैं, फॉर इन का लूप बेसिकली यूज़ करते हैं। तो फॉर इन जब हम यूज़ करने बैठे तो हम बेसिकली कह देंगे कि फॉर इन एक्स एक वेरिएबल मैंने अपना डिफाइन कर दिया, इन अब ये मैं कार्स नहीं एरे ले देता हूँ कि यार जो एरे तो अभी अभी हमने बनाया था उसमें जाओ, उसका एक एक एलिमेंट उठाओ और वो एक्स वेरिएबल को असाइन करो। ये फॉर इन लूप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हज़रत अंग्रेज़ ने एक कैफियत, एक मेरा सलाहियत डाल दी है कि भाई एरे है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं एक एक चीज़ को ट्रैवर्स करना चाह रहा हूँ, इसको कहते हैं हम ट्रैवर्सिंग एन एलिमेंट, रीडिंग ईच एलिमेंट, ठीक है। एक एक एलिमेंट को उठाओ और उसको प्रोसेस करो। उसका तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा है कि फॉर में जाओ, फॉर एक्स एक डमी वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया, इन एक कीवर्ड है, इन एरे दे दिया कि यार इस एरे में जाओ, इसका जो पहला एलिमेंट है वो उठाओ, इस x को असाइन करो, और फिर हम लूप में आके प्रिंट कराए। फिर जितनी दफ़ा उस लूप चलता रहेगा उसका अगला एलिमेंट वो खुद ही उठाता जाएगा, वो x को असाइन करता जाएगा, प्रिंट करेगा। जब एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे तो लूप ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे एलिमेंट्स का लूप खत्म हुआ, ऑटोमेटिकली लूप खत्म हो जाएगा और हमारे पास ये चीज़ की कोडिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो जब मैंने इसको प्रिंट कराने गया तो पहली दफ़ा उसने यूट्यूब प्रिंट किया, क्योंकि 3 पे हम प्रिंट कराया था, लास्ट इंडेक्स आ गई, लेंथ 4 थी। फिर हमने फॉर अब ये वाला प्रिंट कराया। तो अब देखो ज़ीशान एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब, तो उसने एक एक एलिमेंट को अलग अलग उठाया, प्रिंट कर दिया। अगर आप चाहो तो ये चारों एलिमेंट्स को अगर मैं हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैंने डिलीट कर दिया और मैं एक साथ अब इसको कराने गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या करेगा, इसको अब एग्जीक्यूट करा देते हैं। एग्जीक्यूट किया तो अब बेसिकली वही चारों एलिमेंट्स एक साथ आ गए, क्योंकि 2 स्टेटमेंट्स हमने हटा दी थी, कंफ्यूजिंग था। तो अब ये चारों अलग अलग खुद ही प्रिंट हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर इन ने क्या किया कि ऑटोमेटिकली एरे के अंदर गया, इस एरे के एक एलिमेंट को उठाया, पहले 0 इंडेक्स को x को असाइन किया, फिर लूप की बॉडी चली, फिर नेक्स्ट टाइम लूप आया। तो ये लूप का बेसिकली मतलब होता है रिपीटेशन, कोड आपका रिपीट होता रहता है खुद ही। ये 3 लाइनें खुद ही चलती रहेंगी, डिंग 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 चलती रहेगी, ठीक है। कब तक चलेगी, जितने हमने एरे के अंदर एलिमेंट्स रखे हैं। और ये कंडीशन खुद ही इसमें सेट हो गई है कि जितने इस एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, ऑटोमेटिकली तुम उतनी दफ़ा चलो, उसका एलिमेंट उठाओ और प्रिंट कर दो, बस। तो ये शहजादा हमारे पास खुद ही जो है इस चीज़ को प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। गॉट इट, हमने कहा गॉट इट। एडिंग एन एरे टू एन एलिमेंट, अगर आपने एरे में एलिमेंट और डालना है तो बेसिकली अपेंड का मेथड है। तो एरे का नाम लिखा, डॉट अपेंड किया और आपने उसमें वैल्यू दे दी, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक एरे बना हुआ है, अब इसमें एक और डेटा डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपेंड का मेथड डालूंगा। तो ये मैंने करा दिया। उसके बाद लूप बैक पे गया और फिर मैं कह दूंगा यार मेरे एरे में जाओ, डॉट अपेंड का एक मेथड लगाओ और अपेंड करके क्या करो, एक और वर्ड डाल दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और वर्ड डाल देता हूँ पाइथन, PYTHON, पाइथन सीरीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पाइथन सीरीज़ हमारे पास एक और वर्ड ऐड हो गया। अब जब आप इसी फॉर को उठा के
उप्स कंट्रोल सी, मैंने यहाँ पे दोबारा रखा, कुछ नहीं किया, वही कोड दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको ये नहीं बताया कि यार मैंने इसमें एक और नया एलिमेंट डाला है। अब जब मैं इसको प्रिंट कराने गया तो क्या होगा, ठीक है, कंट्रोल अल्टर एन हम प्रेस कर देते हैं, तो अब हमारे पास जो प्रिंट होगा तो देखो पहली दफ़ा उसने ज़ीशान एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब ये 4 एलिमेंट्स प्रिंट किए क्योंकि ये चारों एलिमेंट्स थे। उसके बाद जब दोबारा हमने अपेंड किया तो ज़ीशान एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब और अब की बार पाइथन सीरीज उसने फिर से एक दफ़ा फिर प्रिंट कर दी। गॉट इट। तो अब ये 5वां एलिमेंट ऑटोमेटिकली उसमें आ गया। अब क्योंकि उसमें नया एलिमेंट ऐड हो गया तो लूप भी ऑटोमेटिकली अब उतनी दफ़ा ही चलेगा क्योंकि अब उसमें नया एलिमेंट आ गया। अब इसमें 5वां एलिमेंट मौजूद है तो उसने 5वीं दफ़ा चल के वो इंडेक्स भी प्रिंट कर दी। पहले सिर्फ 4 दफ़ा चला था, अब 5 दफ़ा चलेगा। जितना इस तरह एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे आपको लूप में तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है, लूप खुद ही चलता रहेगा जितने भी उसमें एलिमेंट्स मौजूद रहेंगे। तो यही फॉर इन का एडवांटेज है कि वो एक लूप है। लूप मीन्स एक चीज़ बार बार चल रही है, कितनी दफ़ा चलेगी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक लूप चला, उसकी कंडीशन ट्रू हुई, बॉडी एग्जीक्यूट हुई, फिर दोबारा लूप पे गया, फिर लूप की कंडीशन ट्रू हुई, फिर बॉडी एग्जीक्यूट हुई। तो ये इसका एक साइकिल होता है, तो वो साइकिल हमारे पास चलता रहेगा जितनी दफ़ा ऑटोमेटिकली इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद रहेंगे। ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे आ गया रिमूविंग एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट उसमें से निकालना है मुझे तो पॉप का मेथड है और इंडेक्स नंबर दे दूंगा मैं कि एरे के इंडेक्स डॉट पॉप कर दो। पॉप का मतलब ये हो भाईजान कि ये वो एलिमेंट है जो मेरे किसी काम का नहीं है, इसको तुसी निकाल दो, तो निकाल देगा इसके अंदर, ठीक है। जो भी इंडेक्स नंबर हम देंगे ना वो वहाँ से गायब हो जाएगी। इसी का एग्जाम्पल आ गया कि आप डिलीट द एलिमेंट दैट हैज़ द वैल्यू, ठीक है। अच्छा, द पॉप मेथड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, यू कैन यूज ऑल्सो रिमूव मेथड। तो पॉप भी यूज़ किया जा सकता है, रिमूव भी यूज़ किया जाता है। दोनों का बेसिकली काम ये है कि आप रिमूव, लेकिन रिमूव में आप वो टेक्स्ट देते हो कि यार ये वाली स्ट्रिंग जो है उसको रिमूव कर दो। तो एरे में हम डालने के लिए डेटा अपेंड का मेथड यूज़ करते हैं। एरे के निकालने के 2 तरीके हैं, पॉप इंडेक्स नंबर के साथ या रिमूव इंडेक्स एलिमेंट के जो वैल्यू है उस वैल्यू का नाम आप दोगे तो वो हमारे पास आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल वैल्यू अगर यहाँ पे दिए तो मुझे निकालना, अगर अब मुझे यहाँ से जैसे यहाँ पे मैंने अपेंड किया था उसके बाद मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ कि यार एरे डॉट रिमूव कर दो क्या चीज़, फॉर एग्जाम्पल इसमें वर्ड एक हमने लिखा हुआ है ऑनलाइन, मैंने ऑनलाइन वर्ड हटाना है तो अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन नाम दे दूंगा। तो अब जब इस कोड को हम चलाएंगे ना तो बेसिकली वो ऑनलाइन वाला लफ्ज़ इसमें से गायब हो चुका होगा। लेकिन अगर इसी तरीके से मुझे इसमें एरे और डॉट पॉप का मेथड यूज़ करूँगा मैं, POP पॉप, ब्रैकेट्स दे दिए क्योंकि ये फंक्शन है तो फंक्शन में हमेशा ब्रैकेट्स आते हैं। अभी हम पढ़ के बैठे हुए हैं क्योंकि और ये बिल्ट इन फंक्शन हज़रत अंग्रेज़ ने ऑलरेडी बना के अपने लिए रखा हुआ है भाई, हमारा काम सिर्फ है इसका इस्तेमाल करना। पॉप में मैंने क्या करना है, पॉप में मैंने अब इंडेक्स नंबर बतानी है तो 0 हमेशा स्टार्टिंग है 0 1 2। अब अगर मैं ऑनलाइन हटा चुका हूँ तो इसका मतलब ये कि ये 2 इंडेक्स पे ऑनलाइन नहीं होगा, अब 2 इंडेक्स पे यूट्यूब आ चुका होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 कर दिया तो इसका मतलब ये कि जो 2 इंडेक्स पे यूट्यूब था अब ये वाला निकलेगा। ये चीज़ का ख्याल रखना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाले को इसको हम कमेंट्स कर देते हैं, ठीक है, और ये हटा देते हैं। चलें, तो अब मैंने एरे बनाया और ये इंडेक्स की, अब जब इसको आप प्रिंट कराने गए, ठीक है, तो यू विल फाइंड कि इट हैज़ ज़ीशान, इट हैज़ एकेडमी और ऑनलाइन भी निकल गया, यूट्यूब भी निकल गया, पाइथन सीरीज़ आ गया क्योंकि हमने अपेंड पाइथन सीरीज़ ऑलरेडी पहले किया हुआ था। अब दोनों क्यों हटे, क्योंकि पहले हमने ऑनलाइन हटाया तो ऑनलाइन की इंडेक्स क्या बैठी 0 1 2 इंडेक्स पे ऑनलाइन था तो पहला ये वाला लफ्ज़ ख़त्म हो गया। जब ये लफ्ज़ निकल गया तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली पीछे आ गया। अब यूट्यूब की जो इंडेक्स पहले 3 थी, ये वाला एलिमेंट निकलने के बाद इसकी इंडेक्स हो गई 2, ठीक है। अब 2 पे जब इंडेक्स नंबर आ गया तो हमने उसको अभी पॉप कहा कि यार 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है तुम उसको पॉप कर दो। तो 2 इंडेक्स पे यूट्यूब था तो ये भी पॉप हो गया अपने पास। जब दोनों निकल गए तो तीसरा एलिमेंट इसमें क्या बचा, जो अभी हमने यहाँ पे अपेंड कराया हुआ था पाइथन, तो ये ऑटोमेटिकली 3rd इंडेक्स पे आ जाएगा। इसीलिए जब लूप चला तो वो 3 एलिमेंट उठाएगा, ज़ीशान एकेडमी पाइथन सीरीज, तो ये 3 एलिमेंट्स उसने प्रिंट कर दिया, खलास, ठीक है। तो ये रिमूव और पॉप के हमारे पास 2 मेथड्स आ जाते हैं। इसी तरीके से एरेज के साथ या इन अदर वर्ड्स लिस्ट्स के साथ, ठीक है, आप ये बहुत सारे और मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये लिस्ट वाले अगर आप चैप्टर में जाएंगे तो भी आपको पूरा कंप्लीटली मिलेगा। अगेन मैं W3 वेबसाइट्स को यूज़ कर रहा हूँ, ये नोट्स यहाँ पे मौजूद हैं फॉर यू कैन गो ऑन टू दिस वेबसाइट, बड़ी कमाल ज़बरदस्त वेबसाइट है, आप इसका इस्तेमाल करते हुए पूरे नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इनके सारे फंक्शंस हैं जिनको आप और भी प्रोसेस कर सकते हैं, इन पर क्लिक करके थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये रहा हमारे पास ये 2 चीज़ों का। इसके अलावा आगे की लेक्चर्स के अंदर मैं बाकी के कुछ टॉपिक्स भी कवर करूँगा एंड देन आई विल स्टार्ट नेक्स्ट सीरीज ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स। अभी तक क्योंकि थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा कवर कर रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स हैं, फिर मैं एग्जाम्पल्स के ऊपर आऊँगा। तो वंस आई कंप्लीट दिस, तो अब अगले लेक्चर सीरीज जो बनेगी उसमें एक्चुअली मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अप्रोच पे जाऊँगा एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रेगुलरली एंड आई विल बी ट्राइंग टू पोस्ट 2 वीडियोज़ अ वीक रेगुलरली। प्लान मैंने बनाया है मंडे एंड वेडनेसडे, तो इंशाल्लाह आपको अब अगली जितनी वीडियोस मिलेंगी पाइथन आप फॉलो करना चाह रहे हैं, मंडे और वेडनेसडे को चेक माय चैनल, मैं वहाँ पे 2 लेक्चर्स डेली
वीकली पोस्ट करूंगा, ठीक है। मंडे को एक लेक्चर और दूसरा पर वेडनेसडे को। ये 2 क्लासेस समझे मेरी होंगी, मंडे वेडनेसडे इंशाल्लाह। फिर आपको हर वीक में अगले 2-3 महीने तक हम पाइथन के ऊपर बड़ा तफसीलन बात करते रहेंगे। तो अगेन अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करो। पाइथन के ऊपर अभी हम बड़े ज़बरदस्त एग्जाम्पल्स के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ों को सीख करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।